हेलो दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है ना सब? दोस्तों, आज मैं बात करूंगा। देखिए, हमारा फिजिक्स का टर्न आ चुका है। तो मैंने देखिए फिजिक्स का तीसरा चैप्टर ज़्यादातर चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो आज हम भैया बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल है। देखिए, आज की वीडियो में क्या करूँगा, मैं चाहता तो इनको सॉल्व करके भी आपको बता सकता था, तो लेकिन अगर मैं सॉल्व करता तो ऐसा हो सकता है कि एक वीडियो में एक या दो न्यूमेरिकल ही हों, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा, अगर आपको ऐसे समझ में आए तो मेरे को बताना, अगर ना आए फिर भी बताना, बताना ज़रूर है, ठीक है। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर भाई मैं आपको सॉल्व करके पक्का दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे समझ में आए तो फिर या ऐसे ही समझ लो, ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हम कम समय में ज़्यादा चीज़ें तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं भैया क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इसको माइंड में उतारो, ये बोल क्या रहा है। तो देखिए, किसी क्षण टी, ठीक है, किसी क्षण, क्षण का मतलब होता है समय, टी पर कण का विस्थापन निम्न समीकरण से दिया जाता है। समीकरण भैया क्या दे रखी है, x बराबर हमको दे रखा है, जो विस्थापन है x है वो हमें क्या दे रखा है भैया, -15t² प्लस 20t प्लस 30, ठीक है, ये दे रखा है हमको। अब इसको देखो, जहाँ x मीटर में तथा t सेकंड में है, यानी मात्रक भी हमको दे रखा है, ठीक है। जो विस्थापन है उसका मात्रक क्या है, मीटर में है, और समय क्या है भैया, सेकंड में है। अब भैया हमको स्थिति किस पर बतानी है, t बराबर 0 पर कण की स्थिति तथा वेग, ठीक है, और त्वरण ज्ञात कीजिए। कण की स्थिति की बतानी है भैया, कि कण की स्थिति बतानी है, क्या बताना है स्थिति में, वेग और त्वरण बताना है, ठीक है। सबसे पहले भैया देख लो, हमें दे क्या रखा है, गिवन डेट करोगे लिखोगे, हमें दे क्या रखा है भैया, विस्थापन दे रखा है, विस्थापन की समीकरण। अब देखिए, आप मेरे को बताइए, विस्थापन दे रखा है ये आपको, अगर आप इसका समय के सापेक्ष अगर अपकलन कर दें, समय के सापेक्ष यानी dx/dt, तो आपको क्या मिलेगा, बताइए, जल्दी बताइए। समय के सापेक्ष इसका अपकलन कर देंगे, विस्थापन है और इसका समय के सापेक्ष अपकलन करेंगे, तो मैं पक्का बोल रहा हूँ आपको भैया क्या मिल जाएगा, वेग मिलेगा। क्या मिलेगा, वेग मिलेगा, ठीक है। वेग मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये देखिए, समय के सापेक्ष अपकलन करने पर कैसे करेंगे वो देखिए, आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। dx/dt, ठीक है, समय के सापेक्ष। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, विस्थापन बटे समय। बोलो, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, जल्दी बताओ। पढ़ा है ना, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है नहीं होता है। सारी चीज़ें पहले चैप्टर में डिस्कस कर रखी है, मात्रक और मापन में, दूसरा चैप्टर है सॉरी फिजिक्स का, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखो भैया, क्या बोल रहा है, समय के सापेक्ष हमने अपकलन कर दिया। और देखिए, अपकलन में क्या करते हैं, जो भी घात हमें दे रखी होती है, जैसे यहाँ पर दे रखी है दो, दो घात स्क्वायर दे रखा है, तो इस घात की यहाँ पर गुणा लिखेंगे और यहाँ पर एक माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। देखिए, ऐसा ही किया है यहाँ पर, देखिए कैसे, 15 यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर दो आ गया, ठीक है, गुणा कर दी दो से, और देखिए दो में से एक घटाया, एक आ गया, प्लस करेंगे। ऐसे ही देखिए, यहाँ पर टी की घात कितनी थी भैया, 1 थी, तो 1 तो यहाँ पर आ गई गुणा में, और यहाँ पर कितनी रह गई, 0 रह गई। और 30, 30 कांस्टेंट है, इसीलिए हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है, सवाल में। अब dx/dt का मान क्या आ जाएगा भैया, -15 दूनी 30 टी प्लस 20, यही आएगा। अब देखिए, आपको वेग मिल गया, ये वेग का समीकरण मिल गया आपको, ठीक है। अब देखिए, वेग तो हमें मिल गया, एक चीज मिल गई। अब दूसरी चीज देखिए, जल्दी से देखिए, समय के सापेक्ष फिर से इसका अपकलन कर दो। अब बताओ, अगर समय के सापेक्ष फिर से अपकलन कर दोगे तो क्या मिलेगा, जल्दी बताओ। अगर dv/dt कर देते हैं, यानी कि हम कह दें, समय के सापेक्ष वेग वृद्धि की दर भैया क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। त्वरण कहलाती है नहीं कहलाती, बताओ। तो dv/dt जब हम मान निकालेंगे इसका, तो देखिए, यहाँ पर t की घात 1 है, तो यहाँ पर गुणा में 1 आ जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा, है नहीं है, बताओ। तो -30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये -30 प्लस 0, तो त्वरण क्या आ जाएगा भैया, -30 आ जाएगा। और मात्रक तो भैया आपको पता है, जब ऑलरेडी हमें विस्थापन मीटर में दिया है तो त्वरण भी मीटर में ही आएगी, क्योंकि वेग भी हमारा मीटर में ही आएगा, ठीक है। और जब वेग मीटर में है तो त्वरण भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। और देखिए, अब देखिए, त्वरण निकल आया। अब t बराबर 0 पर विस्थापन देखिए कैसे निकलेगा। विस्थापन निकालना है, सबसे पहले सिंपल, कुछ नहीं करो, t बराबर 0 रख दो समीकरण में, उसके बाद सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। 15 की गुणा 0 से करो, -15 की गुणा 0 प्लस 20 की गुणा 0 से करोगे, 0 हो जाएगा, प्लस 30, ठीक है, 0 प्लस 30 तो x बराबर 30। तो जो वस्तु, जो कण होगा उसका विस्थापन भैया कितना होगा, 30 मीटर होगा। इसी प्रकार वेलोसिटी देखिए, वेग देखिए क्या आएगा, वेग
v बराबर वेग के लिए t बराबर 0 रखेंगे तो देखिए वेग की समीकरण क्या थी हमारे लिए भैया, ये समीकरण थी, ये समीकरण थी नहीं थी वेग के लिए, तो इसमें सिंपल t का मान रख दो, t का मान रखते ही हमारा भैया ये यहाँ पर v बराबर आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह देखिए t बराबर 0 सेकेंड पर त्वरण देखिए, अब ये त्वरण के लिए तो हम इसमें कहाँ लगाएं, हमें तो इसमें टी दिया ही नहीं है। अब त्वरण 0 सेकेंड पर कितनी होगी भैया, -30 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही होगी। ठीक है, ये पहला हो गया, पहला न्यूमेरिकल हो गया ये। ठीक है, दूसरा देखते हैं, इसी तरीके से दूसरा भी है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, और इसमें आपको बताना है आगे से आगे, दिमाग में सोचते चलना है क्या होगा। देखिए एक कण का विस्थापन, उसमें क्या था, उसमें भी था ना एक कण का विस्थापन ही तो दे रखा था, लेकिन उसमें x था इसमें s है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, ये क्या दे रखा है हमको, टी क्यू दे रखा है -6t² + 3t + 4। ठीक है, ये दे रखा है। अब कण का वेग बताना है और उस समय ज्ञात करें जब त्वरण शून्य होगा। अब की हमें क्या बताना है, पिछले वाले में हमें त्वरण बताना था, वेग बताना था और विस्थापन बताना था, और हमें समय दे रखा था t बराबर 0। लेकिन इसमें क्या दे रखा है भैया, इसमें हमको त्वरण भी बताना, त्वरण शून्य है, पिछले वाले में क्या था, समय शून्य था, इसमें त्वरण शून्य है। तो चलिए देखते हैं भैया, अब बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ आगे। सबसे पहले चलो, ठीक है, तो s बराबर क्या है भैया, टी क्यू है -6t² है। ठीक है, 6t², ध्यान से सुनिए, 6t² नहीं बोला हूँ, 6t² + 3t + 4। ठीक है, ये है समय के सापेक्ष जिसका आप फलन कर दो, ds/dt। अब बताओ विस्थापन बटे समय, वेग हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अरे भैया ये फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, वरना न्यूमेरिकल नहीं होगा, फॉर्मूले तो आपको याद करने होंगे। ठीक है, सारे के सारे बता रखा हूँ, पहले ही आप देख लीजिएगा। अब देखिए अवकलन तो आपको पता है कैसे करना है, सिंपल। अब देखिए इसमें क्या है, 3 है, 3t² हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ यार, 3 है, ये घात उतर के नीचे आ जाएगी, 1 की गुणा 3 से करोगे 3, और यहाँ पर स्क्वायर, एक घात कम करके लिख दो, ऐसे ही सिंपल इसमें करो। क्या है भैया, 2 है, हैं, अब 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा, और t की घात बन रह जाएगी, तो आ गया देखिए 12t यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पे देखिए भैया, और ये 4 तो देखिए, ये तो भैया मामला कांस्टेंट है, इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है, इस 4 को तो छोड़ दो, ये 3t देखो, यहाँ पर 3 की गुणा 1 है, और t की पावर 0 हो जाएगी, तो वैल्यू 1 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, आ गया। अब देखिए वेग की समीकरण हमें मिल गई, अब फिर से अवकलन कर दो इसका, फिर से अवकलन कर दो समय के सापेक्ष, क्योंकि हमें त्वरण भी चाहिए। लेकिन त्वरण क्या होगा, जब शून्य होगा तो हम देख लेंगे भैया क्या होता है, अभी समय निकल आएगा, इसी से निकलेगा। देख कैसे निकलेगा, सबसे पहले ये जो वेग की समीकरण दे रखी है, इसका समय के सापेक्ष फिर से अवकलन कर दो, यानी dv/dt, तो हमें क्या मिल जाएगा, त्वरण मिल जाएगा। अब जानते हैं ना, वेग वृद्धि बटे समय, यानी समय के सापेक्ष वेग वृद्धि की दर को क्या कहते हैं भैया, त्वरण कहते हैं। ये तो डेफिनेशन ही बोल दी मैंने पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसको देखो, स्क्वायर है, गुणा में 2 आ जाएगा, इधर एक घटा के लिख दो, 1 आ गई। ठीक है, तो यानी कि 60। अब देखिए यहाँ पर देखिए 12, ये यहाँ पर 1 पावर है, तो यहाँ पर गुणा में 1 आ जाएगा, आया नहीं आया, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो वो ऑलरेडी फिर से 1, वो लिखो चाहे मत लिखो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर 12 हो गया, यानी 60 - 12। अब देखिए a बराबर 60 - 12। अब देखिए सबसे पहली बात, जब त्वरण का मान शून्य होगा, अब ये जो ये स्मॉल a दे रखा है, इसकी जगह पे वैल्यू 0 पुट कर दो, इसकी जगह पे वैल्यू जैसे ही 0 पुट करोगे तो क्या होगा, ये -12 इधर जाके +12 हो जाएगा, 60 से काटोगे तो समय आ जाएगा 2 सेकेंड। अब 2 सेकेंड पर भैया, अब आपके सामने ऑलरेडी सारी समीकरण हैं, अब आपसे चाहे विस्थापन निकलवाए, वेग निकलवाए, या चाहे आपसे कुछ भी निकलवा ले, आप सारी चीज़ें उसको बता दोगे। कैसे बताओगे, ये देखिए भैया, यहाँ पर क्या करना है, ये विस्थापन की समीकरण दे रखी है, इसमें t की वैल्यू 2 सेकंड लगा दो, आपको भैया विस्थापन मिल जाएगा कितना हुआ। ठीक है, ऐसी वेग की समीकरण, इसमें भी t की वैल्यू 2 सेकंड लगा दो, आपको वेग पता चल जाएगा कितना है होगा। ठीक है, इसी प्रकार त्वरण आप क्या करो, यहाँ पर 2 सेकंड लगा दो, आपको त्वरण भी पता चल जाएगा कितना होगा। तो सारी चीज़ें पता चल गई ना, ऐसी वेग में देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो बस इसी तरीके से होगा। चलिए 2 हो गए न्यूमेरिकल। किसी में को कोई दिक्कत समझने में, अगर कोई भी दिक्कत हो इस तरीके से समझ में ना आए तो देखिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ में आए बिल्कुल आराम से चलेंगे। देखिए ऑलरेडी इतना छोटा वीडियो है और 2 न्यूमेरिकल हम इसमें पूरी तरीके से ख़त्म कर चुके हैं, तीसरे पे चलते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए भैया, नेक्स्ट देखिए ध्यान से। एक कार है, ठीक है, एक कार शहर ए से बी तक 40 किलोमीटर की चाल से जाती है, 40 किलोमीटर की चाल से जाती। भैया ये सवाल, ऐसे टाइप के सवाल करते हो मेरे को तो बहुत आनंद आता है, आपको भी आनंद दिलाऊंगा पक्का। कैसे दिलाऊंगा, ये देखिए, मैं ये कार को ठेली बना दूंगा, अभी देखना आप, अभी देखना इसको, अगर इसको पूरा बारात ना बना दिया ना तो देखना तुम। अभी क्या है, एक कार
शहर ए से बी तक 40 किलोमीटर की रफ्तार से जाती है, और फिर वापस लौटने में यानी भैया बी से ए तक आने में 30 किलोमीटर चार। तो बताइए पूरी यात्रा में उस औसत चाल तथा औसत वेग ज्ञात करें। दोनों के फार्मूले आपको पता होने चाहिए, औसत चाल और औसत वेग, दोनों के फार्मूले पता होने चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है ना हम किस लिए हैं, हम किस मर्ज की दवा है, हमको मालूम है। हम चलिए सॉल्व करेंगे। लेकिन इसको सबसे पहले मैंने क्या बोला भाई साहब, देखिए मान लीजिए ये कोई है कार ले लीजिए, या आपको अगर इंटरेस्ट दिलाना चाहूँ तो मैं इसको बोलूँगा भैया ये है ठेली, ठेली है, ठीक है, ठेली है ये। अब ये क्या है भैया, यहाँ से निकली और इसको पहुँचना है बारात घर, ठीक है, बारात घर पहुँचना है। ए पॉइंट से निकली, ये बी पॉइंट भैया, बी पॉइंट, यहाँ पर इसको पहुँचना है। और यहाँ पर ये किस चाल से पहुँच रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, हाँ ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये पहुँच रही है। अब भैया इतनी तेज़ नहीं चलती है, हालांकि हाँ वो बीच बीच में गाने बजने लगते हैं तो नहीं चलती है इतनी तेज़, बहुत हल्के चलती है, इससे तो बहुत ज़्यादा हल्के चलती है। मुश्किल से ऐसे चलती होगी 10 उससे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको भैया अपना सवाल को समझना है, फोकस करना है इस पर, तो फोकस कीजिएगा पहले मैं बोल क्या रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ से इसको चलना है यहाँ पर। अब ये यहाँ पर तो पहुँच गई 40 की रफ्तार से। अब जब यहाँ से वापस लौटी, यहाँ से वापस लौटी, ठीक है, वापस लौटी तो कितने से लौटी भैया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लौटी वापस, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है भैया इस यात्रा के दौरान, इतने पथ तय करने के दौरान, ठीक है, इसने भैया इसकी औसत चाल और औसत वेग ये बताना है, ठीक है। हैं, ठेली आगे बढ़ाएं, बताओ, चलिए तो बढ़ाते हैं। चलिए देखिए इस, अब देखिए सबसे पहले औसत चाल का फार्मूला देखो भाई, औसत चाल का फार्मूला देखो, ठीक है। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, कुल तय दूरी बटे समय। सबसे पहले चाल का फार्मूला देखो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है ना, और औसत चाल का क्या होता है, कुल तय समय, कुल तय दूरी बटे कुल समय, होता है नहीं होता है, बताओ। अब देखो, अब एक लॉजिक लगाओ यहाँ पर, ये बताओ इसने यहाँ से यहाँ तक ए से बी पॉइंट तक कितनी दूरी तय करी, एक्स, और बी से ए तक फिर कितनी दूरी तय करी, फिर एक्स। तो भैया इसने टोटल कितनी दूरी तय करी, 2x की ना, बताओ, 2x की नहीं की। अब 2x दूरी तय की तो 2x यहाँ पर लिख रखी है। इसी प्रकार अब देखिए ए से बी तक जाने में लगा समय। अब समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है नहीं होता है, जल्दी बताओ, दूरी बटे चाल होता है, सिंपल दूरी बटे चाल, तो x बटे 40 कर दो, ठीक है। और बी से ए तक लौटने में लगा समय x बटे 30। अब देखिए कुल समय क्या होगा, कुल समय, क्योंकि हमें यहाँ पर कुल समय की ज़रूरत है, कुल समय की ज़रूरत है, तो कुल समय हम निकालेंगे, दोनों का जोड़ हो जाएगा, सिंपल एलसीएम लेकर जोड़ कर दो, एलसीएम लेकर जोड़ करोगे तो ये आ जाएगा आपका समय। तो औसत चाल देखो, सबसे पहले औसत चाल, ठीक है। अभी एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसमें, वो ध्यान से सुन लेना। आप बोलोगे भैया औसत वेग कहाँ गया इसमें, तो आप कंफ्यूज आ जाओगे उसमें। अभी बताता हूँ औसत वेग कहाँ जाएगा, पहले औसत चाल को देख लो। औसत चाल की वैल्यू भैया क्या होती है, आपके सूत्र पता है आपको, कुल तय दूरी बटे कुल समय होता है। तो कुल तय दूरी भैया कितनी की, पहले ए से बी तक गई, फिर बी से ए तक लौट के आई, यानी 2x दूरी चली थी ना उसने, तो 2x दूरी यहाँ पर लिख रखी है। और बटे क्या है भैया, कुल तय, कुल लगा समय, कुल लगा समय भैया कितना था, 7x और 120। क्वेश्चन ही सिंपल, भिन्न को पलट दो, 120 कर दो यहाँ पर, और देखो ऐसे करेंगे, ध्यान से देखना कैसे करना है इसको। क्या है भैया, 2x है हमारे लिए, ठीक है, 2x है, और देखिए ध्यान से देख लेते हैं एक बार फिर से, 7x बटे है 7x और बटे 120, ये है ना। सबसे पहले अब हम किसी भी बटे की संख्या को, तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, यानी कि 2x गुणा 120 बटे 7x, बताओ होगा नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये ध्यान से देखिएगा, ये x से x वैल्यू कट जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब 120 की 2 से गुणा कर दो, ये x से x कट जाएगा नहीं कट जाएगा, ध्यान से देखो पहले, ये x से x कटेगा नहीं कटेगा, कट गया ना, कट गया सिंपल। अब 12 दूनी 24 होता है, यानी 240 बटे 7। अब इसको भैया आप 7 से डिवाइड करके जो भी चाहें आप एग्जैक्ट आंसर दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहीं पर किलोमीटर प्रति घंटा बोल के छोड़ दूंगा, ठीक है। ये हो गई इसकी चाल भैया, औसत चाल ये आ गई। अब देखो औसत वेग, मेरे को एक बात बताओ, जब कोई वस्तु ए पॉइंट से चली, ठीक है, बी तक गई, ठीक है, बी तक गई, ठीक है, ध्यान देना बात को, ठीक है। अब बी तक गई तो यहाँ से, और फिर वापस क्या हुआ कि वो वापस फिर यहीं पर आ गई। तो ये बताओ इसमें विस्थापन कितना होगा, नहीं नहीं खोपड़ी लगाओ, विस्थापन कितना होगा इसमें। तो आप बोलोगे यार
पहले यहाँ से यहाँ तक गई तो पहले 10 मीटर दूरी विस्थापित हुई, अब फिर यहाँ से यहाँ आ गई। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, जब कोई वस्तु विस्थापित होते होते वह अपने पुनः स्थान पर वापस आ जाती है तो उसका विस्थापन चाहे कुछ भी हो वो क्या होगा, शून्य होगा। तो आपको पता है औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, कुल तय विस्थापन बटे कुल समय। अब भैया विस्थापन कुल कितना हुआ, 0 हुआ, और कुल समय तो आपके सामने है ही। अब ये कुल समय दे रखा है, आप 120 को चाहे ऊपर ले जाकर गुणा करो, 0 हो जाएगा 7x, फिर से आप इसकी गुणा चाहे कुछ भी कर लो, आपका औसत वेग का जो भी आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। ठीक है, समझ गए, समझ गए कैसे होगा। अच्छा चलिए 3 न्यूमेरिकल हो चुके हैं इस वीडियो में। कितने न्यूमेरिकल हो चुके हैं भाई, 3 हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताओ ये वाला देखें ना देखें, बहुत इजी है ये वाला भी, बिल्कुल इसी की तरह है, बिल्कुल इसी की तरह है, सेम टू सेम। कर लोगे या कराऊं, बताओ। 5 मिनट बचे हैं आज की क्लास के, सिर्फ 5 मिनट। चलिए नेक्स्ट कराते हैं, ये वाला आप पे छोड़ते हैं, अगर ना हो तो बताना, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को देख लो, इसको रफ में उतारो और फिर इसको करके देखो। देखो सिंपल भाई, औसत चाल बतानी है, कुछ नहीं करना है, औसत चाल बतानी है। उसमें तो 2 चीज़ें थी, औसत वेग भी था, औसत चाल भी थी, लेकिन इसमें क्या करना है भैया, औसत चाल बतानी है। 1/3, दूसरी तिहाई और तीसरी तिहाई, ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाला देखिए। एक बस जिसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, एक समान रूप से मंदित होकर 40 सेकंड में रुकती है। इसका मंदन और तय दूरी ज्ञात कीजिए। मंदन बताना है और तय दूरी ज्ञात करनी है। मंदन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये क्या होती है भैया, जैसे वेग वृद्धि की दर को क्या कहते हैं, समय के सापेक्ष वेग वृद्धि की दर त्वरण कहलाती है। उसी प्रकार जब कोई वस्तु समान मतलब वेग में कमी होगी, समय के सापेक्ष वेग में कमी होने की दर क्या कहलाती है भैया, मंदन कहलाती, मंदन कहलाती है, ठीक है, मंदन। अब चलिए सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। एक वस्तु जिसकी प्रारंभिक चाल भैया कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, समय दे रखा है हमको 40 सेकेंड, और अंतिम वेग क्या दे रखा है, 0। क्योंकि 0 क्यों दे रखा है, सबसे पहले देखिए, क्योंकि भाई रुक रही है, ठीक है, रुक रही है, ठीक है, 40 सेकेंड में, तो इसके द्वारा तय दूरी। अंतिम वेग, क्योंकि अंतिम वेग भाई रुक रही है ना वो, तो 0 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले गति की प्रथम समीकरण हम लगाएंगे इसमें, हम क्योंकि हमें किस किस का मान दे रखा है भैया, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमें मंदन निकालना है, तो इसीलिए हमको वही वाला गति की प्रथम समीकरण लगानी होगी। ध्यान दीजिए, हमें क्या दे रखा है, u दे रखा है, t दे रखा है और b भी दे रखा है। अब सिंपल गति की प्रथम समीकरण लगा दो, क्योंकि वस्तु मंदित हो रही है इसलिए वो माइनस वाला सूत्र लगेगा। क्या होता है, b बराबर u प्लस ए टी होता है ना, तो हमें सूत्र क्या लगाना है, b बराबर u माइनस ए टी लगाना है, b बराबर u माइनस ए टी फॉर्मूला लगाना है। देखिए मैंने ऑलरेडी कर रखा है, b बराबर 0 रख दो यहाँ पर, ठीक है, और u की वैल्यू कितनी थी, 20 थी, और a इंटू 40 माइनस, तो क्या होगा भैया, यहाँ पर a 40 माइनस का हो जाएगा, लेकिन इधर जाएगा, इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ तो 20, ये प्लस का ऑलरेडी है, तो 40 से अब इससे काटो, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, तो a बराबर कितना आएगा, 1/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बोलो आएगा नहीं आएगा, गति की प्रथम समीकरण से इसको सॉल्व कर देंगे इजीली, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब कुल तय दूरी s है। अब एस भैया, एस वाला आ गया, एस बराबर हमारी कौन सी गति की समीकरण होती है, एस बराबर होता है यू टी माइनस 1/t ए टी स्क्वायर। होती है नहीं होती है, बताओ, गति की द्वितीय समीकरण होती है ये, ठीक है। तो हमें एस बताना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। एस बराबर हमें किस किस की वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें प्रारंभिक वेग भी पता है, ठीक है, प्रारंभिक चाल भी मालूम है हमको, यू समय भी पता है, ए की वैल्यू भी मालूम है। चलिए सबकी वैल्यू लगा देते हैं, टी की वैल्यू लगाओ, यू की वैल्यू लगाओ, 20 और 40, देखो दोनों हैं ऑलरेडी दे रखी हैं हमको, 20 और 40 लगा दी ना, सिंपल। 1/2 ऑलरेडी सवाल में है, और हमारे पास त्वरण भी 1/2 है, मतलब मंदन हमें दे रखा है 1/2, ठीक है। ये वाला भी मंदन के लिए लगेगा, ध्यान रखना। एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होती है नहीं होती है, लेकिन माइनस ए टी स्क्वायर इसीलिए लगाए हैं, काहे के, क्योंकि ये भैया मंदन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, बार बार बोल रहे हैं मंदन हो रहा है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल उसकी गुणा भाग कर लो, 4 आ जाएगा, ये 4, अब ये 40 का स्क्वायर है तो इसको खोल के 40 40 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बताओ, सिंपल 1 40 से काटो तो ये 4 धाम 40 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 4 धाम 40 हो गया, तो ये 4 धाम, अब 40 की धाम से गुणा करोगे 400 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा 800, तो 800 माइनस 400, तो जो भैया दूरी तय करेगी बस वो कितनी करेगी, 400 मीटर करेगी। क्यों करेगी, मीटर में ही क्यों करेगी ये बताओ पहले,
मीटर में इसीलिए करेगी क्योंकि भैया यहाँ पर हमको सारी वैल्यू मीटर में ही दे रखी है। ये देखो मीटर दे रखा है ना, है पहले से ही मात्रक हमको मीटर दे रखा है, तो भैया मीटर में ही आंसर आना है। तो देखिए आज की वीडियो में हमने 4 न्यूमेरिकल ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, कल की वीडियो में 4 और करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ठोंक दें, ठीक है।